के साथ में ये अन्याय हो रहा है। देख रहे हो आप लोग। अगर हम जागरूक नहीं हुए तो ये खुलेआम संविधान की धज्जियां जला रहे हैं। यही होता है संविधान को जलाना, क्योंकि कानून में होने के बाद में भी कानून के रखवालों के साथ में अन्याय होना इस देश के लिए सबसे दुर्भाग्य की बात है। और वहां पर जहां पर अनुसूचित एरिया है, आपने रोड पे देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्र धीरे चलिए। साला तुम ये भूल गए क्या कि आदिवासी क्षेत्र 5वें अनुसूचित क्षेत्र है? ये तुम्हारा बाप बापू, इनको हमने हमारा वोट देकर यहाँ पे इनको नेता बनाया है, उनके भी तुम अवहेलना कर रहे हो साथियों। आज इस देश में मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं और हमारे बड़े नेताओं से मैं ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि आप हमें बोलने की पूरी आजादी दीजिए। फिर देखो कलेक्टर को यहाँ कैसे नचाते हैं। संवैधानिक दायरे में हम बात करेंगे। आज इन्होंने सिर्फ राहुल भाई का अपमान नहीं किया है, आर्टिकल 19 के तहत इस क्षेत्र में जितने भी निवासरत आदिवासी अधिकारी, कर्मचारी, नेता, सभी का इन्होंने अपमान किया है। मैं आप सभी यहाँ के संगठियों को कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे 3 टप्परे जो लेकर तुम हमारे क्षेत्र में यहाँ पर बैठे हो ना, ये आर्टिकल 19 तुमको बोलता है। और उसी आर्टिकल का 19 का 5 बोलता है कि किसी भी आदिवासी अधिकारी, कर्मचारी, एक सामान्य किसान का जो बेटा है, उसके किसी भी अधिकार का हनन किया तो तुम्हारे 3 टप्पे तुरंत ही तुमको जितनी भी जो तुमको स्वतंत्रता दी गई है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इस कलेक्टर का पूछो कि आप हमारे क्षेत्र में नौकरी करते हो तो आपको ये चीजें पढ़ी नहीं क्या आपने? यहाँ पर आपको मालूम है 13(3) का लागू है, 5वीं अनुसूची लागू है, फिर आपने वोट क्यों नहीं लगाया यहाँ पे? क्या ये तुम्हारे अधिकारियों को तुम नहीं बताते कि आदिवासी है, इसके साथ में विशेष प्रावधान होते हैं, इसके साथ में हमको बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, ये विशेष प्रोटेक्शन वाले लोग हैं, इनको हमको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है। सारा जबरन ने लिखा है कि देशभक्ति जनसेवा सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं साथियों। ये संविधान का उल्लंघन है। चिल्ला के इसलिए बोल रहा हूँ साथियों क्योंकि समाज बहरा हो चुका है, समाज के नेता बहरे हो चुके हैं। अपने राइट के प्रति हमको लड़ना पड़ेगा साथियों। आज हमने आपको हमारा तन मन धन, हमारा जमीन, हमारा वोट सब कुछ दिया, फिर भी हमारे भाई को मारा जा रहा है, हमारी जमीन को लूटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे नेता मेरे साथ में नहीं है, मेरा समाज मेरे साथ में नहीं है। नहीं तो इस कलेक्टर, मैं कलेक्टर पद की बात कर रहा हूँ, व्यक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ। एसपी पद की बात कर रहा हूँ, आरआई पद की बात कर रहा हूँ। उस व्यक्ति को मेरे उससे कोई दुश्मनी नहीं है। तो कलेक्टर के नाते इसकी जिम्मेदारी बनती थी, इसकी ड्यूटी बनती थी, इस एरिया में जितने भी जो नॉन ट्राइबल है उसको ये अधिकार बताना चाहिए था कि तुम्हारा सिर्फ इतना अधिकार बनता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकते हो, अपना घर चला सकते हो। आप आदिवासियों पे राज नहीं कर सकते, आदिवासियों के किसी भी अधिकार को हनन नहीं कर सकते। यहाँ तो साला शराब के नाम पे हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है, अधिकारियों के नाम पे हमारे आदिवासियों को मारा जा रहा है। कहाँ का न्याय है सर? बताइए ना सर, हम कहाँ बात करेंगे? हमारे नेता विधानसभा में बात करते हैं, उनको मारते हैं, संसद भवन में जाते हैं तो जाने से रोका जाता है, राष्ट्रपति से हमारे नेताओं को मिलने नहीं दिया जाता, तो फिर कौन से संविधान की बात करें? बताइए ना भाई, कौन सा संविधान के माध्यम से हम बात करें? इसी संविधान में लिखा है ना, इसी संविधान के माध्यम से हम बात करें ना, लेकिन कौन सुनेगा? आज इस कलेक्टर को यहाँ ये बोलना पड़ेगा कि ये नौकरी कौन से क्षेत्र में कर रहा है, तब तक हम उठेंगे नहीं दादा। इसको ये कबूल करना पड़ेगा। ये आप सब यहाँ, आप हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हो, आप हमारे नेता, मुझे गर्व है कि मेरे समाज के नेता हमारे साथ में है। यही बात को इनको एहसास कराना है कि आपके होते हुए भी अगर मेरे राहुल भाई को इन्होंने मारा है, कुत्ता चरवाया है, तो इनको भी कुत्ता चरवाने का अधिकार हमारे पास नहीं, ये संविधान बोलता है। सिर्फ हमको बात बड़ी बड़ी नहीं करना है, बात बड़ी करके हम घर चले जाते हैं, ये अब काम नहीं चलेगा साथियों। जिस तरीके से, नहीं तो फिर हम बोल देंगे कि 1861 में तुम्हारा जो कानून हमारे क्षेत्र में लागू है उसको हटा लो, फिर देखो आरआई की क्या औकात है। 1762 में तुमने जो यहाँ पर आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब सीपीसी लेकर आए, इसको एक बार हटा लो। फिर संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं। हमारे नेता भी इसलिए वो आपसे ताल मिला के बात करते हैं क्योंकि वो आपके बंधन में बंधे हुए हैं, हम खुले से रहे। अगर हमारे नेताओं ने हमको एक बार हुक्म कर दिया ना, तो फिर तुमको देखो तुम्हारे नानी याद ना दिला दे। तो खरगोन जिले के हो, धार जिले के हो, जितने भी हमारे आरक्षित जिले हैं, सिर्फ आरक्षित आदिवासी समाज नहीं है, आरक्षित यहाँ पर जल, जंगल, जमीन, हवा, पानी सब कुछ है, उसमें आप सांस ले रहे हो, इस बात को भूलो मत। और माननीय कलेक्टर महोदय, हमारे युवा साथी आपको फोन लगाते हैं, आप उस पद पर बैठे हो और आपकी जिम्मेदारी बनती है
कि हर एक युवा का फोन रिसीव करना, इस कानून व्यवस्था को बनाना। दंड अधिकारी महोदय आपको इसलिए नहीं बोला जाता है कि आपके ही शासन में हमारे कर्मचारी अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम जनता कितनी प्रताड़ित होती होगी। ये तीसरी बार आंदोलन है भाइयों, इसके बाद में हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, सीधा आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हम संविधान के दायरे में हैं और आर पार की लड़ाई भी हम आर्टिकल 19 के तहत में ही लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम हमारे घर से तीर कमान लाएंगे, वो तो तुम्हारे सोच की परे है बात, ये नहीं सोच पाएंगे इस बारे में, क्योंकि हमारा खून भगवान बिरसा मुंडा, बाबा साहब टंट्या भील का है। मैं मोन्टू भाई, पोरलाल दादा, विक्रम दादा, गोविंद दादा